हेलो, आवाज नहीं दे रहा पीछे? यहाँ पे उपस्थित पंकज जी, प्रिंसिपल जीना सर, टीचर्स, प्रदीप सर, आशुतोष, अंबर, प्रेम, मेरे दोस्त गिरीश, सभी को मेरी तरफ से आभार कि आपने मौका दिया आपके बीच में बोलने के लिए। और सारे बच्चों को मैं बधाई देता हूँ कि आप अपने क्लास में बहुत अच्छा किया और आगे भी इसी तरह करते रहे। एक कोटेशन है जो मेरी नज़र में बेस्ट लगता है कि इट इज़ बेटर टू इम्प्रूव ऑलवेज एंड टू बी ऑन टॉप। ये ज़्यादा अच्छा है कि आप इम्प्रूव करते रहें बजाय इसके कि टॉप आए। आज के दिन इतना रिलेटेबल नहीं है क्योंकि आप टॉप आए हैं, लेकिन साथ में ये वाला कोटेशन ऐड करके मैं बताना चाहता हूँ कि आज के दिन खूब सेलिब्रेट करो, लेकिन अगले दिन फिर से लग जाओ, क्योंकि जब अगली बार फेल होगे ना, या फर्स्ट से सेकंड पे आओगे या सेकंड से थर्ड पे या थर्ड से बाद में, तो लोग कहेंगे तुमको ये लक था तुम्हारा, रियली में तुम इसको डिजर्व कर नहीं रहे थे। और पंकज जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि यहाँ पे जितने भी स्कूल हैं ये सबसे अच्छा सत्यम जी, पंकज जी और सत्यम जी दोनों ही नाम जानता था, लेकिन मैं शायद सभी लोगों को सत्यम जी नाम मालूम होगा। सो सत्यम जी जितना अच्छा कर रहे हैं, आपको मैं अपनी तरफ से एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि बनारस में भी कोई कितना भी बड़ा धुरंधर नाम सुना होगा बड़े बड़े स्कूलों का, लेकिन उतने वेल विशर वो स्कूल के मैनेजमेंट और पूरी फैकल्टीज नहीं है जितना ये सोचते हैं आपके बारे में। तो एक बार तालियां बजा दीजिए सत्यम जी के लिए। फर्क नहीं पड़ता और जेना जी के साथ में मिलजुल के हमेशा कदम मिलाकर साथ चल रहे हैं। दूसरी चीज जो मैं अभी दिलदार नगर में महसूस करके आया पेरेंट्स को लेकर, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। आपको आगे के रास्ते थोड़े खुलते नजर आएंगे। उससे मैं बताया कि नोबेल प्राइज हमारे देश से क्यों नहीं आता। इसका रीजन है जो एजुकेशन की क्वालिटी यूएसए में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, फिनलैंड में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में जो क्वालिटी है एजुकेशन की, उससे कहीं ज्यादा कम हमारे मेट्रो सिटीज में, लाइक दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, जो नाम सुना होगा बड़ा बड़ा, और उससे कम बहुत ज्यादा गैप के साथ हमारे बनारस में है, उससे बहुत कम गाजीपुर में है, और उससे बहुत कम जमानिया में है। और ये कम इसलिए नहीं है कि स्कूल कम कर है। आपको याद दिला दूं फिर से, स्कूल अपने आप में जो उनका करिकुलम होता है, जो कोर्स होता है, जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, सब एक ही तरह के कैपेबल होते हैं। उनका काम है और पूरा करना कोर्स, और हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स, हाउ टू कवर होल सिलेबस ड्यूरिंग लिमिटेड टाइम पीरियड। तो सभी अपना काम पूरा करते हैं। आखिर कहाँ प्रॉब्लम आती है मालूम है? वो जो सक्सेस है ना, नोबेल प्राइज का, कोडिंग का, एआई का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो इंडस्ट्री में बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, डिस्कवरी करने वाले, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि सक्सेस के पीछे 3 स्टेक होल्डर्स है। बच्चे जो दुनिया में सब जगह बराबर होते हैं पोटेंशियली, तो इसमें तो कोई अलग नहीं है। सो जो 2 बचते हैं ना, टीचर्स, प्रोग्राम एंड पेरेंट्स। सो पेरेंट्स वाला पार्ट थोड़ा वीक पड़ता है, और टीचर्स वाले पार्ट में उनकी मजबूरियां कुछ हो जाती हैं कि सिलेबस कोर्स कवर करना है और बोर्ड का एग्जाम। यही रीजन है कि मैं उनको, सत्यम जी को बधाई देता हूँ कि हम लोग ये इतना गैप, बड़े एजुकेशन वाले, डेवलपमेंट कंट्रीज वाले, फिर दिल्ली, फिर बनारस, फिर गाजीपुर, फिर जमानिया, लाडर डाउन, ऐसे होते हुए यहाँ तक हैं। सो इसको बराबरी करने के लिए देख रहे होंगे शायद
IIT JEE नीट और IIT दोनों तरफ लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। इसके लिए हम लोग प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं और इसके तहत मैं दिलदार नगर में बोल गया था कि क्या हम लोग ऑनलाइन क्लास वाला जो खूब प्रचलन चला है, क्या हम लोग पिछले 3-4 सालों में कोई ऐसा रिजल्ट देखे? यदि मैं तो नहीं देखा, कोई एक आप देखे तो उसे जनरल केस नहीं कहते। यदि जनरल केस उसे कहेंगे तब तो बिना ऑनलाइन के, बिना कोचिंग क्लास के पूरे इंडिया में IIT निकालने वाले और नीट निकालने वाले बच्चे 5-10 तो होंगे अपनी मेहनत से। तो क्या इसे जनरल कर दिया जाए कि अब सब अपने से ही करें क्योंकि 10 निकाले हैं? ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि इसे जनरल तरीका नहीं कहते। तो मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि हम लोग मिल के काम करेंगे। और काउंसलर मैम जो थी, आपको बहुत सारी स्टोरी सुनाई। मैं ट्राई करूंगा कि अक्सर टाइम मिला करेगा तो मैं आऊंगा। आप बच्चे आए, अपने पेरेंट्स के साथ आए, टाइम दें। हम लोग इंडिविजुअली एज ए ओवरऑल एड्रेस करना एक कॉमन हो जाता है। मैं चाहूंगा एक बच्चों से मिलना। मैं सत्यम जी से बोला था कि जरूरत यह है कि बच्चे सारे इतने पोटेंशियली साउंडेड होते हैं कि दुनिया के किसी भी बच्चे से कम नहीं है, चाहे नोबेल प्राइज अवार्डी क्यों हो, उससे रत्ती भर भी कम नहीं है। लेकिन आप लोग देखते हैं कि हम लोग पिछले 3-4 सालों में 3-4 सालों में हमने क्या प्रोडक्टिव किया है, क्या अचीव किया है। तो हम लोग एक जगह जाके स्टैग्नेंट हो जाते हैं, रुकने लगते हैं। इंटरमीडिएट के बाद ठीक है, कहीं ग्रेजुएशन, कहीं ITI, कहीं BA, कहीं BSc, ठीक है, एजुकेशन परस्यू करना ठीक है। लेकिन रियली में IIT निकालना, UPSC निकालना, आप सुने कि फलाने जगह एक बच्चा निकला, खूब खुश हो जाते हैं, खूब तालियां बजाई जाती हैं, क्या वाह वाह क्या बात है। क्या हम लोग गाजीपुर के लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में इतना ही स्टेक होल्डर है कि एक निकला है, वो भी कई सालों में एक निकलता है, खूब तालियां बजती हैं। जरूरत हमें ये है कि तालियां बजाओ, लेकिन हम ये देखें कि हमारे बच्चे का क्या। तो मैं तैयार हूं आपके लिए साथ में बात करने के लिए। काउंसलिंग बहुत जरूरी है कि कैसे डिजिटली डिटॉक्स करें, बच्चे को कैसे मोबाइल से थोड़ा दूर करें, कैसे उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट डालें, वो कौन सी चीजें हैं जो इसको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, इस पे खूब काम करने की जरूरत है। और जो ट्रेंड है उसके साथ पैरेलल चलने की जरूरत है। ज्यादातर पेरेंट्स को लग रहा होगा, जब बनारस के पेरेंट्स मेरे पास आते हैं तब तो आप लोगों को तो वही लगता होगा, आते हैं कहते हैं कि सर ये बहुत जिद किया है 11-12 में फाउंडेशन कोर्स करने के लिए, लेकिन बताइए बोर्ड का क्या होगा। अब कैसे बताया जाए कि आपको अवेयरनेस नहीं है। IIT की तैयारी, नीट की तैयारी 11-12 का सिलेबस है। यदि जब तक आप उसे अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, आप IIT और नीट निकाल ही नहीं सकते। मतलब कहने का ये कि यदि आप अपने सिलेबस को खूब अच्छे से पढ़ते हैं, डेफिनेशन, डेरिवेशन और NCERT के क्वेश्चंस, तो सिलेबस आपका 12th बोर्ड का, 11th-12th बोर्ड का हो रहा होगा, 12th बोर्ड का। और फिर उसी में और ज्यादा डेप्थ थोड़ा सा जाते हैं। जैसे कहते थोड़ा डेप्थ जाते हैं तो उसे थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल होते हैं, थोड़ा और प्रैग्मेटिक होते हैं। तो वो IIT और नीट की तैयारी है, तब जाके वो क्लियर होता है। तो आप लोगों को बताना जरूरी है कि जो बच्चा, छोटे छोटे बच्चे रेस में शामिल हैं, 1st, 2nd, 3rd रैंक में यहाँ पे खड़े हो रहे थे, वो इंस्पिरेशन तक तो ठीक है, लेकिन क्या हम लोग साइंटिफिक अप्रोच दे पा रहे हैं? क्या हम उसे उसके क्यूरियोसिटी को वो एडमायर कर रहे हैं? क्या उनके आंसर्स हम कर पा रहे हैं? क्या सॉल्यूशन ढूंढ पा रहे हैं? क्या ऐसे लोगों से मिलवा पा रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, वो कर दे उसके लिए, बच्चे के लिए? क्योंकि दुनिया में कोई भी कहीं का भी बच्चा हो, कितना भी बड़ा तोप हो, उससे रत्ती भर यहाँ का कोई भी बच्चा कम नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो हम लोग को जरूरत है बच्चों को समझने की। अक्सर मैं बोलता हूँ कि बच्चे ब्लैंक होते हैं पैदाइशी, उनके पास ना कास्ट का कोई ज्ञान होता है, ना क्रीड का, यहाँ तक कि जेंडर तक का नहीं होता है। वो नहीं जानते किस लिंग के हैं, वो लैंग्वेज नहीं जानते, वो चलना नहीं जानते, बोलना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते। तो सारे दुनिया के सारे बच्चे सेम होते हैं। अब
बात होती है आगे की, वहां डिफर हो जा रहे हैं सब। मतलब सेम इंस्टिंक्ट लेकर पैदा होते हैं, लेकिन जर्नी डिफर कर रही है। उस जर्नी में हम लोग पिछड़ जा रहे हैं। तो मैं सत्यम जी से बोलूंगा, और मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूं कि आप बनारस के जो स्कूल नहीं कर पा रहे हैं, आप यहाँ पे कर रहे हैं। बस हम लोग आपके साथ में खड़े हैं। वो जो सामने लिखा हुआ है, इस तरीके से आपके बच्चे का डेवलपमेंट करेंगे, खासकर 9, 10, 11, 12 का। जरूरत पड़ी तो हम लोग कुछ गाइडेंस के नाम पे लोअर क्लासेस भी काम करेंगे, ताकि उनको साइंटिफिक अप्रोच आने लगे। मतलब उन्हें क्यों का रीजन पता चले, क्या का रीजन पता चले, कहां का रीजन पता चले, न कि केवल रटे। और एक और चीज बता दूं, यदि आप सोच रहे होंगे ना कि 12th के बाद, बहुत सारे गार्जियन बनारस तक के, दिल्ली तक के 12th के बाद, आप भूल जाते हैं 12th के बाद नहीं होता। वो हमारे टाइम में था, सर के टाइम में था। ट्रेंड के साथ बदलिए। यदि आप कहें कि नहीं पास वाला ही हम रहेंगे, हम लड़ाई पत्थर से ही करेंगे, तो दूर से कोई गोली मार देगा, पत्थर से क्यों? तो जो ट्रेंड बदल रहा है, आपको उस पर काम करना होगा। तो आज का ट्रेंड, यदि आप 9 से कम अलर्ट नहीं है, चाहे कम से कम 11 से अलर्ट नहीं है, तो आप ये सोच के कि पहले बोर्ड अच्छा कर ले, बोर्ड में अच्छा मार्क्स आ जाए, उसके बाद। तो इसीलिए मैं सत्यम जी से मिला, और हम लोग मिल के काम करेंगे, और आपके लिए हर कदम चलने के लिए तैयार हैं, आपके साथ में। जब भी जरूरत पड़ेगी आप बताइएगा, मैं आऊंगा। मैं यही का हूँ, जमानिया का, बाहरी गांव का, प्राइमरी स्कूल से पढ़ा, मिडिल स्कूल से पढ़ा, यहीं से आगे बढ़ा हूँ। और मेरी किताब आ रही है कि 21 गलतियों से बचो और IIT में जाओ, 10 दिन बाद आ रहा है। और 51 गलतियों से बचो और डॉक्टर बनो। वो इतना रिसर्च है, 1 लाख बच्चों को पढ़ाएंगे, तब मैं लिखा हूँ। मैं आपको दिए जाऊंगा, आप सभी लोग पढ़िएगा, ताकि उन गलतियों से बचे और जमानिया के बच्चे खूब आगे बढ़े। हमें बहुत गर्व महसूस होगा। इसी के साथ में आपके साथ जब भी जरूरत होगा, मैं आपके साथ हूँ। और सत्यम से हम लोग इस पर बात करेंगे कि आगे का और कैसे हम लोग करिकुलम को सेट करें, ताकि स्कूल के बच्चे मतलब स्टैंड आउट हो। जिस तरीके के यहाँ पे माहौल है, उसमें सत्यम जी रियली में अमेजिंग परफॉर्म कर रहे हैं, करिकुलम को लेकर, कोर्स को लेकर और बच्चों को लेकर। और बहुत अच्छा लगा कि बच्चे, वो मैं सोचा कि गांव में भी पहनेंगे, जो अवार्ड होता है ग्रेजुएशन वाला, एक टोपी पहनने थे। इतना शानदार लगा था कि बच्चों को स्ट्रेस फील नहीं हुआ कि ग्रेजुएशन वाले में ही वो मिलेगा। बाद में जब बड़े हो जाएंगे तो अपना फोटो देखेंगे तो बड़ा प्राउड फील होगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। और सभी पेरेंट्स को मैं बोलता हूँ कि आप अपने